मूढ़ता हमेशा बाहर कारण खोजती है और इसीलिए भटक जाती है। ज्ञान भीतर कारण खोजता है और संभल जाता है। मूढ़ व्यक्ति का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके हाथ की तलवार बन जाता है और खुद के हाथ में पकड़ी हुई तलवार ही फिर जख्म पैदा करती है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार में लोग जैसे थे वैसे ही हैं और भविष्य में वैसे ही रहेंगे। यदि आप अपना बचाव करना चाहते हो तो कम से कम इस दुनिया की भीड़ में मत उलझना। यहां लोगों की नजरें सितारों पर टिकी रहती हैं और इसी कारण धोखा हो जाता है। भविष्य में यदि आपकी नजरें भी सितारों पर ही टिकी रही तो याद रखना घना अंधेरा हो जाता है। मैंने सुना है एक घुड़सवार रेगिस्तानी रास्ते से गुजर रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे सो रहे व्यक्ति को देखा। घुड़सवार ने देखा कि उस सो रहे आदमी का मुंह खुला है और एक छोटा सा सांप का बच्चा उसके मुंह में चला गया। उस घुड़सवार ने पीछे चल रहे अपने साथियों को तत्काल बुलाया और उसे उठाकर नदी के किनारे ले गए। जबरदस्ती उसके मुंह में पानी उड़ेलने लगे और वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे मानवता के दुश्मनों, ये मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मुझे बार बार पानी पिलाकर मेरी जान लेना चाहते हो क्या? लेकिन उन 3-4 घुड़सवारों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। हर कोई बारी बारी उसके मुंह में जबरदस्ती पानी उड़ेलता रहा। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे और पानी मत पिलाओ। लेकिन घुड़सवार कब मानने वाले थे? उन्होंने कहा, पानी पीते रहो, यदि विरोध किया तो कोड़े मारकर पिलाएंगे, चुपचाप पीते रहो। बंधुओं, घुड़सवारों ने उसे इतना पानी पिला दिया कि आखिरकार उस आदमी को उल्टी हो गई तथा पानी के साथ साथ वो छोटा सा सांप का बच्चा भी बाहर आ गया। मुंह से निकले उस सांप के बच्चे को देखकर वो गरीब आदमी हैरान हो गया। उस आदमी ने कहा कि ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी मर्जी से ही ज्यादा पानी पी लेता। घुड़सवारों ने कहा कि हमें जिंदगी का अनुभव है। पहली बात तो यह है कि यदि हम कहते कि तेरे मुंह में सांप का बच्चा चला गया है तो तुझे यकीन ही नहीं होता
और तू हंसता कि भाई क्या मजाक कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि यदि तुझे हमारी बात पर विश्वास हो जाता तो घबराहट के कारण ही तुम मर सकते थे, और यदि बेहोश भी हो जाते तो तुम्हें बचाया नहीं जा सकता था। और तीसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम राजी खुशी इतना पानी पीने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम तुम्हें कितना भी समझाते और समझाने में देर हो सकती थी। देर होने के बाद कितना भी पानी तुम्हारे मुंह में उड़ेलते रहते, उस पानी का कोई अर्थ ही नहीं रहता। घुड़सवार ने कहा, भाई हमें क्षमा करो, मजबूरी के कारण हमने जोर जबरदस्ती की। बंधुओं, मौत के मुंह से बचा ये आदमी अब उनका धन्यवाद कर रहा है। जो थोड़ी देर पहले घुड़सवारों को मानवता का दुश्मन कह रहा था, अब वह आभार जताने लगा है। निज धर्म कहता है, अग्नि, सांप, पाप, रोग और शत्रु, इनको कभी छोटा मानकर मत चलना, नहीं तो कभी भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सांप हो या पाप, यदि छोटा भी है तो भी खतरनाक है। सांप के छोटे से बच्चे में भी उतना बड़ा जहर होता है जितना किसी अजगर में होता है। सांप का छोटा सा बच्चा भी यदि काट ले तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखने और समझने में आदमी से कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिन्हें आदमी छोटा मानकर भूल जाता है, लेकिन जरा से पाप का भी भयंकर परिणाम होता है। बीमारी कितनी भी मामूली हो, रोग कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उसे छोटा मानकर चलना खतरनाक है। इस भूल में मत रहना कि बीमारी छोटी है। कभी कभी जरा सा रोग भयंकर रूप ले जाता है। जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, ठीक उसी तरह आप दुश्मन को भी कभी छोटा न समझे। इसीलिए सूत्र कहता है, अग्नि, पाप, सांप, रोग और शत्रु ये कभी छोटे नहीं होते। इन पांचों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और इन पांचों से बचाने की शक्ति केवल परमात्मा के पास है। जब भी समय मिले राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा, इस महामंत्र का जाप कर लिया करो। आपके भीतर जो बेकार के विचार हैं, जिनके कारण आप परेशानी में चले जाते हो, ये मंत्र आपको वहां से निकालेगा, आपको बेकार के विचारों से खाली करेगा और आपको अपनी भीतरी शक्तियों का एहसास कराएगा।
और फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीते समय की बातों और अतीत की यादों में आपका कीमती समय बर्बाद नहीं होगा। जिन लोगों का चित्त बीते समय की बातों से बंधा रहता है वे भविष्य की ओर बढ़ ही नहीं सकते। जिन बातों का मनुष्य जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, इंसान उन्हीं बातों में अक्सर उलझा रहता है। निज धर्म कहता है कि अपने आप तक जाने का रास्ता आपके भीतर है और यही रास्ता आपको परमात्मा की तरफ लेकर जाता है, लेकिन उसके लिए पहले खाली होना पड़ता है। एक कथा मैंने वर्षों पहले सुनी थी, आपको सुना देता हूं। एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ, संगीत सुनाता था और एक नवाब ने अपने दूत भेजकर उसको बुलाया। कहा कि आपकी चर्चा हमने बहुत सुनी है, आप बहुत ही उम्दा वीणा बजाते हो, गाते हो, हम भी आपको सुनना चाहते हैं। उस संगीतज्ञ ने कहा कि मैं सुना तो दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। नवाब ने कहा बताओ। उसने कहा कि जब मैं वीणा बजाऊंगा और जब मैं गीत गाऊंगा तो कोई अपना सिर ना हिलाए, और यदि किसी ने अपना सिर हिलाया तो उसका सिर काटने का आदेश देना होगा, क्योंकि उससे मुझे बाधा पड़ती है। अब नवाब तो नवाब था, वैसे ही पागल होते हैं। आदेश दे दिया कि इस समय संगीत होगा और उसमें जिसने सिर हिलाया उसकी गर्दन बाद में काट दी जाएगी। नगर में डूंडी पीट दी गई और यहां अब लोग सोच समझ करके ही आए। यदि ऐसी बात नहीं कही होती तो लाखों की भीड़ जमा हो सकती थी, लेकिन करीब 500 लोग ही वहां पहुंचे। बंधुओं, वे लोग थे जो जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। 500 लोग आए हैं, संभल कर बैठे हैं, जैसे कोई योगी बैठता है। सिद्धासन जमा लिया, कहीं भूल चूक से सिर हिल न जाए। संगीत के लिए न हिले, लेकिन यदि कोई सिर पर मक्खी आकर बैठ गई, सिर हिल गया, तो ये नवाब तो पागल है। फिर सिद्ध करना भी मुश्किल होगा कि हमने मक्खी के कारण सिर हिलाया था, कोई और कारण से हिल गया, ये सिद्ध करना पड़ेगा। संभल कर सब बैठे हैं, सांसें सबकी रुकी हुई हैं, सांस रोक कर बैठे हैं। कारण ये है, नंगी तलवारें लिए चारों तरफ नवाब के आदमी खड़े हैं। ये नोट कर लेंगे किसकी गर्दन हिली और जिसका भी सिर हिला बाद में काट दिया जाएगा। बंधुओं, संगीत शुरू हो गया। जानते हो, सम्राट जो था नवाब, वो भी हैरान हुआ। थोड़ी देर में 10 सिर हिलने लग गए। उसने सोचा था कोई ही नहीं हिलेगा, लेकिन करीब 10 जो लोग थे
उनके सिर हिलने लग गए। किसी गहरी विवशता में संगीत पूरा हुआ। वे 10 आदमी पकड़ लिए गए। इसके पहले कि नवाब उनकी गर्दन कटवाए, संगीतज्ञ ने कहा कि रुको, मैं इन्हीं की तलाश में था। बाकी जो ये लोग हैं सैकड़ों, इनको यहां से विदा कर दो। अब मैं असली वीणा बजाऊंगा। अब मैं वास्तविक संगीत सुनाऊंगा। सम्राट ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं और उन पागलों से पूछा कि तुमने सिर क्यों हिलाए? तो उन्होंने कहा, हमने सिर हिलाया, ये कहना भी उचित नहीं होगा। हे राजा, हम तो थे ही नहीं। सिर कब हिले हमें उसका पता नहीं। धुन बंध गई, विचार खो गए और विचार के साथ ही आपकी सूचना वो भी खो गई कि सिर काट दिए जाएंगे। हम थे ही नहीं। एक क्षण ऐसा आया जब हम मिट गए। उस संगीतज्ञ ने कहा कि अब मैं इन्हीं के लिए वीणा बजाऊंगा, क्योंकि जो मिट नहीं सकते वे संगीत को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि संगीत में ही असली रहस्य है। मिटने में, खाली होने में, लेकिन यहां तो लोग भरने की तैयारी करते हैं। सारी धर्म की विधियां निमित्त हैं, उनमें धर्म नहीं है। अगर निमित्त काम कर जाए तो वह आपके भीतर ही छिपा है। इसलिए अब आपको ही निज धर्म के सूत्र सुनाऊंगा। आप मेरे विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हो। आपने टिकने की कला सीखी है, तो मेरी बात को याद रखना। आज तो वैसे ही आपसे बातचीत करने आ गया, कल से आपको निज धर्म के महासूत्र सुनाना प्रारंभ करूंगा। और जहां तक रही राशिफल की बात, तो ये मैंने अब जनता ही जनार्दन पर शिफ्ट कर दिया है। आज के इसी वीडियो में उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। जो राशिफल सुनना चाहे वो सुन सकता है। बंधुओं, जिंदगी के इस सफर की किश्ती को किसी का मोहताज मत बनाओ। केवल निज धर्म को अपनाओ। इस शान से चलो कि आपकी चाल के आगे बड़े से बड़ा तूफान भी अपने आप थम जाए।